अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में ससुराल में 25 वर्षीय विवाहिता का शव मिलने से हड़कंप। पूरे दीवान गांव में महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला। मृतका के शरीर पर धारदार और ठोस हथियार से चोट के निशान। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू। अनूपपुर में कोल बाशरी की क्षमता वाले बढ़ाने को लेकर आयोजित पर्यावरणीय लोक सुनवाई में विरोध के स्वर। ग्राम पटना में कला आदिनाथ कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की लोक सुनवाई का आयोजन। कंपनी की उत्पादन क्षमता 1 MTPA से बढ़ाकर 2 MTPA करने का प्रस्ताव। बुलंदशहर में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव डाबर स्थित श्री गणेश डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पर टीम ने की छापेमारी। कार्रवाई के दौरान करीब 2 क्विंटल मिलावटी पनीर, 1500 लीटर मिलावटी दूध नष्ट। टीम ने पनीर के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजा। जालौन में पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS की बहाली को लेकर सफाई कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। कलेक्ट्रेट से अंबेडकर चौराहे तक निकाली यात्रा में कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। यात्रा के बाद कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कानपुर के लाल बंगला मार्केट में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप। दुकान के ग्राउंड फ्लोर में उठती आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। जाजमऊ अग्निशमन केंद्र से 2 फायर टैंकर और 1 हाई प्रेशर यूनिट को तत्काल घटनास्थल भेजा। घटनाकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंपिंग कर आग पर काबू पाया। कानपुर के हनुमंत बिहार थाना क्षेत्र स्थित शिवाजी स्कूल में हॉस्टल में छात्र के साथ मारपीट का मामला। छात्र के पिता पंकज सिंह ने संस्थान के डायरेक्टर अतुल सचान पर बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। आरोप है डायरेक्टर ने छात्र का कॉलर पकड़कर उसके साथ मारपीट की। शिकायत लेकर पहुंचे परिजनों से फोन पर बदसलूकी और धमकी देने का मामला। सावन के पावन महीने में करेरा में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा। काली माता मंदिर से महिला मंडल के तत्वावधान में भव्य कावड़ यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। डीजे पर बज रहे भजनों और शिव गीतों के बीच महिलाएं हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। करेरा के दिनारा थाना क्षेत्र के छितीपुर हाई स्कूल में आयरन फॉलिक एसिड की गोली खाने के बाद छात्रों की बिगड़ी तबीयत। बुधवार को गोली खाने के बाद 3 छात्राओं और 1 छात्र की तबीयत खराब होने के बाद जानकारी आई सामने। गुरुवार को 2 और छात्रों की तबीयत बिगड़ी। परिजनों ने उन्हें झांसी के अस्पताल में भर्ती कराया। कुक्षी में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर सनसनीखेज वारदात को दिया अंजाम। सुतार मोहल्ले में 6 से 7 बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को हथियारों के दम पर बंधक बनाया। घर में घुसकर चोरी की। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के एक सदस्य पर हमला कर उसे घायल किया। परिजनों के मुताबिक बदमाश सोने के आभूषण, नकदी समेत करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक का सामान लेकर फरार। यूपी में छात्र छात्राओं की समस्याओं और करियर को लेकर अधिकारी सीधे संवाद कर रहे। जहां महाराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। छात्राओं के साथ घंटों संवाद किया। डीएम ने छात्रों की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर विकल्पों को लेकर चर्चा की और समस्याएं भी सुनी। महाराजगंज में सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत के बाद अब मामला सियासी हुआ। निचलौल थाना क्षेत्र के बहौरिया गांव में हादसे के बाद अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस और कांग्रेस एवं किसान नेता राजू गुप्ता के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल। पुलिस का आरोप है राजू गुप्ता मृतकों के परिजनों को भड़काकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मसूरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्डवाल की 107वीं जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। माल रोड स्थित गढ़वाल टेरेस के पास उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर साहित्य में उनके योगदान को किया याद। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा, चंद्र कुंवर बर्डवाल ने बेहद कम उम्र में अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। मथुरा के बहुचर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में विशेष 4 साल बाद बड़ा फैसला। प्रेम विवाह से नाराज बेटी अपनी ही बेटी की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पिता पर 7,000 और मां पर 6,000 का अर्थदंड भी लगाया। मथुरा में एक युवक की सरेराह पिटाई का वीडियो वायरल। जहां वायरल वीडियो में एक युवती
युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए लाठी डंडों से पीट रही। मौके पर मौजूद लोग और महिलाएं बीच बचाव करने की कोशिश करते दिखे। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा वीडियो बलदेव थाना क्षेत्र के कारव गांव का है। नीमच के वार्ड नंबर 19 में नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा। खुले पड़े नाले में अचानक बाइक जा गिरी, गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है खुले नाले को लेकर पहले भी जिम्मेदारों को शिकायत की जा चुकी, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं। नीमच के नया गांव नीमच 4 लेन पर कानका फंटा के पास भीषण सड़क हादसा। यहां से 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। जहां हादसे के बाद मौके पर राहगीरों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई। लोगों ने चालक को बाहर निकालने का किया प्रयास। पिपरिया के मंगलवारा थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक में ईद, रक्षाबंधन समेत आने वाले अन्य त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने समिति के सदस्यों से त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। प्रतापगढ़ के अजगरा में हजारों साल पुरानी यक्ष युधिष्ठिर संवाद परंपरा को नए अंदाज में जीवंत करने की तैयारी। अजगरा महोत्सव में पहली बार आयोजित होगा द ग्रेट अजगरा डिबेट कार्यक्रम। जिले की ग्राम पंचायतों और वार्डों से कुल 1427 प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल होंगे। अलग अलग चरणों में चयन के बाद अंतिम मुकाबले के लिए 8 प्रतिभागियों का होगा चयन। रहली के खैराना गांव में ग्रामीणों और किसानों की समस्या दूर करने के लिए 15 लाख रुपए की लागत से गोपाल जी गौशाला का निर्माण। गौशाला बने 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक इसका संचालन नहीं हुआ शुरू। गौशाला के खाली पड़े रहने से निराश्रित गौवंश गांव में घूम रहे और किसानों की फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। रायपुर में पचपेड़ी नाका से संतोषी नगर जाने वाली सर्विस रोड पर भीषण सड़क हादसा। सर्विस रोड से रिंग रोड की ओर जा रही बस ने स्कूटी सवार गौतम पठानी को 3 साल के बच्चे को टक्कर मारी। बस की जोरदार ठोकर लगने से करीब 30 से 40 दूर गिरा। जहां हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी, लोगों की भीड़ जमा हो गई। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर की एंटोमोलॉजी विषय का पेपर लीक से पहले लीक होने को लेकर मामला आया सामने। आज होने वाली परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने की खबर से छात्रों में नाराजगी। मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। उन्होंने आरोप लगाया केंद्र और बीजेपी सरकार नहीं लगा पा रही रोक। छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए सभी 33 जिलों में एक साथ व्यापक मॉक ड्रिल। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन ने इस अभ्यास का नेतृत्व किया। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों की तैयारियों और गतिविधियों की निगरानी। सागर जिले के देवरी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर चीमा ढाना के पास सड़क किनारे खड़ी अर्टिगा कार में अचानक भीषण आग लगी। बताया जा रहा चलते चलते कार खराब हो गई थी, जिसके बाद मालिक देवेंद्र साहू ने उसे लॉक कर दिया। कार को सड़क किनारे छोड़कर वह मैकेनिक के लिए देवरी चले गए, जहां करीब 4.5 घंटे बाद हुई कार को छोड़ने। रानीखेत की चिलिया लौना नगर पालिका में सरकार की ओर से मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह। 19 अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम में तीनों नामित सभासद शपथ लेने के लिए पहुंचे। जहां पालिका की ओर से समारोह की सभी तैयारियां हो गई थीं, उनके ना पहुंचने को लेकर इंतजार में कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। शाजापुर के इतिहास में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों का विशेष पेट्रोलिंग दल शहर की सुरक्षा कानून व्यवस्था संभालेगा। आगामी रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए करीब 25 महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी। महिला पुलिसकर्मियों की टीम शहर के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों में जाएगी। बड़ा चौक, छोटा चौक, सराफा बाजार, बस स्टैंड और चाट चौपाटी देखेंगे। अमेठी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। मुसाफिरखाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली सद्भावना पदयात्रा। गौरीगंज तिराहा से शुरू होकर मुंशीगंज तिराहे तक पहुंची पदयात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं ने भाईचारे और सामाजिक एकता का दिया संदेश। पदयात्रा के दौरान राजीव गांधी के विचारों और देश के विकास में योगदान को याद किया।
अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में नकली ब्रांडेड उत्पाद के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। बुरावली गांव की कॉस्मेटिक दुकान पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। दुकान से 100 ml और 500 बोतलें नकली खुशबू तेल बरामद। जांच अधिकारी की शिकायत पर नायब तहसीलदार और पुलिस ने की कार्रवाई। मौके से बरामद नकली तेल। बालाघाट के लांजी नगर पालिका क्षेत्र में उल्टा तिरंगा फहराने का मामला। वार्ड क्रमांक 4 के गुजरी चौक में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम। शिकायतकर्ता का आरोप है तिरंगे में हरा रंग ऊपर और केसरिया रंग नीचे था। चौंकाने वाली बात, उल्टा तिरंगा फहराने के बाद जिम्मेदारों का ध्यान नहीं गया। उल्टे तिरंगे को ही सलामी देकर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया। बलिया के गढ़वार थाना पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। चिलकहर रेलवे स्टेशन के पास नराव रोड से पुलिस आरोपी को पकड़ा, जहां पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान साजन खान उर्फ जमील के रूप में हुई। पीड़िता को पुलिस पूर्व में गैर प्रांत से सकुशल बरामद किया था। पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी। बलरामपुर के तातापानी रामकोला कोलफील्ड में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल। लगातार बारिश के बीच कोलफील्ड का हिस्सा धंसने और 40 श्रमिकों के फंसने की काल्पनिक स्थिति। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर, स्वास्थ्य और खानन विभाग की टीमें लगातार संभाल रही मोर्चा। रेस्क्यू टीम में फंसे श्रमिकों की खोज और बचाव कार्य लगातार तेज। नारायणगढ़ बाजार में आवारा कुत्तों का आतंक। मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों पर कुत्तों ने किया हमला, एक गंभीर घायल। लगातार हमलों से बाजार के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 10 विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया। कुत्तों को पकड़ने के लिए वन विभाग, पशुपालन, डीडीआरएफ और पुलिस की टीमें तैनात। मध्य प्रदेश में बस किराया बढ़ोतरी के खिलाफ छतरपुर में छात्रों का फूटा गुस्सा। नाराज छात्र छात्राओं ने पहले हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर छात्रों ने की नारेबाजी। वाहनों की लगी लंबी कतार। हाईवे जाम के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, गेट पर किया हंगामा। छात्रों का आरोप है किराया बढ़ने से गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। छतरपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 जुआरियों को दबोचा। बकायन खिड़की के पास जुआ चलने की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी। टीआई सतीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके से 13 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा, जहां पुलिस ने मौके से 1,27,000 रुपए नगद बरामद किए। जुए की सामग्री बरामद। पुलिस के मुताबिक डबरा सिटी थाना पुलिस ने 22 साल से फरार चल रहे 5,000 के इनामी को दबोचा। जाली मुद्रा मामले में आरोपी बीएसएफ जवान अरविंद सिंह जाट को डबरा रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। आरोपी पर ग्वालियर एसपी की ओर से 5,000 का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2004 में आरोपी के पास से जाली मुद्रा मिली थी। दिल्ली के अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी विधायक डॉक्टर अजय दत्त ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को बताया गलत। अजय दत्त ने भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। रेखा गुप्ता सरकार पर साइकिल दवाई और चावल घोटाले का गंभीर आरोप। विधायक ने सवाल उठाया, इन मामलों में एसीबी, ईडी और सीबीआई की अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। छतरपुर में मटर बेचकर लौट रहे व्यापारी से नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट। भगवान थाना क्षेत्र के नदी खेरा के पास 2 बदमाशों ने पिकअप वाहन को रोककर वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की, कट्टे की बट से सिर पर हमला किया। हमले में व्यापारी के सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में आई चोट। वारदात के बाद बदमाश करीब धमतरी के नगरी वन परिक्षेत्र के हरदी भाटा गांव में खेत में मिला विशालकाय अजगर। खेत में निदाई कर रहे किसानों की अचानक अजगर देखकर डर लगा, जहां विशालकाय अजगर को देखकर किसानों में हड़कंप। वन विभाग को सूचना दी। मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। एटा में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार। जसरतपुर थाना क्षेत्र के दहेलिया मोड़ के पास डंपर की टक्कर। हादसे में 3 महिलाओं समेत 8 लोग घायल। मौके पर मची चीख पुकार। घटना के वक्त परिवार फर्रुखाबाद से मैनपुरी अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था। दहेलिया मोड़ पर अचानक पिकअप की सामने से टक्कर हुई, जहां टक्कर से परिवार के कई लोग घायल। हरिद्वार के टिहरी विस्थापित क्षेत्र के पास नदी में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। मगरमच्छ को नदी में देखकर आसपास के लोगों में दहशत। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जहां सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा।
जालौन में 2 महीने पुराने ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। गोहन थाना क्षेत्र में बुजुर्ग गिरजा शंकर की हत्या के मामले में आरोपी राजू दुबे उर्फ राजकुमार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शादी में हुई कथित बेइज्जती का बदला लेने के लिए बुजुर्ग की हत्या की गई। 21 जून की रात खेत पर सो रहे गिरजा शंकर के सिर पर डंडे से किए गए थे वार। BYD ने भारत में सिलायन 7 का नया एंट्री लेवल डायनेमिक वेरिएंट लॉन्च किया। नई SUV में एक शोरूम कीमत 41,90,000 रखी गई। कंपनी के मुताबिक फुल चार्ज पर 520 किलोमीटर की देती है रेंज। नए वेरिएंट की बुकिंग शुरू। प्रीमियम EV सेगमेंट में मुकाबला होगा कड़ा। कार के साथ 10 साल का रोड साइड असिस्टेंट पैकेज भी। महिंद्रा ने XCV 9S का नया 6 सीटर कैप्टन सीट्स मॉडल भारत में लॉन्च किया। नई इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआत एक शोरूम कीमत 19,95,000 से होगी। चुनिंदा वेरिएंट्स में कैप्टन सीट का विकल्प 25,25,000 रुपए से शुरू होगी, जहां कैप्टन सीट वाला मॉडल रेगुलर वेरिएंट से 20,000 रुपए महंगा। फुल चार्ज। रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 का नया गोरखा एडिशन भारत में लॉन्च किया। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट को समर्पित है बाइक का स्पेशल एडिशन। बाइक को खास मैट मिलिट्री ग्रीन कलर में पेश किया गया। फ्यूल टैंक पर गोरखा थीम से जुड़ा स्पेशल स्टिकर। स्पेशल एडिशन में कॉस्मेटिक बदलावों के जरिए लुक देने की कोशिश। JSW MG मोटर इंडिया में 3 रो हेक्टर हॉक और हेक्टर हॉक EV का पहला टीजर जारी किया। टीजर में इलेक्ट्रिक SUV की कीमत और पहला लुक भी देखने को मिल सकता है। हेक्टर हॉक EV को इंटरनेशनल मार्केट में वूलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित है बनाया। भारतीय बाजार के हिसाब से SUV के डिजाइन और फीचर्स में बदलाव। Realme भारत में 26 अगस्त को P सीरीज का नया 5G स्मार्टफोन P4S लॉन्च करेगा। कंपनी ने फोन के कई फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस किए रिवील। स्मार्टफोन में हाइपर विजन गेमिंग चिप और 1.5K डिस्प्ले मिलने का दावा। कंपनी के मुताबिक फोन में 1.44 FPS के गेमिंग सपोर्ट। Realme P4। छत्तीसगढ़ के आदिवासी कलाकारों ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में शानदार प्रस्तुति देकर देश का मान बढ़ाया। जहां गड़िया बाबा लोक मांदरी नृत्य दल ने मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य से मंच पर अपनी संस्कृति को बिखेरा। दिल्ली से वापस अपने गांव लौटने पर सरपंच और ग्रामीणों ने सभी कलाकारों का तिलक लगाकर पूजन किया। मसूरी में देर रात पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर। घटना का वीडियो सामने आया जिसमें दोनों पक्ष के बीच मारपीट होती दिखी। घटना के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू की। हरिद्वार में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मध्य हरिद्वार स्थित कार्यालय में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। जहां नेताओं ने उनके युवा केंद्रित विचारों और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान को किया याद। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित रुड़की तहसील परिसर में उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार भी जारी। बारिश के बीच कड़ी संख्या में किसान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर डटे रहे। सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। किसान नेताओं ने चेतावनी दी, जब तक गन्ने के समय पर भुगतान नहीं होगा, स्मार्ट मीटर वापस लेने जैसी मांगें पूरी नहीं होंगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की खटीमा तहसील के ग्राम भैंसिया में बस्ती का मुख्य रास्ता बंद किए जाने से ग्रामीण खासे परेशान। ग्रामीणों का आरोप है करीब 30 मकानों वाली इस बस्ती के रास्ते को 30 जून 30 मीटर तक बंद कर दिया गया तथा तारबाड़ कर रहे करंट छोड़ दिया गया, जहां बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा को बड़ा खतरा।